एक वृद्ध व्यक्ति मोर्चा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर एक झोले में रख के जा रहे थे। बदमाश के द्वारा उनके हाथ से वो झोला छीन लिया गया, उन्हें भी गिरा दिया गया। सूचना मिलने के साथ ही हमारी पुलिस की टीम एक्टिवेट हुई के आधार पे घटना का सफल उद्भेदन महज कुछ घंटों में कर लिया गया। पटना में मालसलामी थाना अंतर्गत 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है, जिसके पश्चात कुछ ही घंटे में 4 अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटे गए पैसे में से 2,01,00,000 रुपए भी बरामद किए गए। हालांकि आपको बता दें कि इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्व एसपी परिचय कुमार, आइए जरा देखते हैं। कल यानी 16 फरवरी को एक घटना घटित हुई थी जहां पे एक वृद्ध व्यक्ति मोर्चा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर एक झोले में रख के जा रहे थे। इसी बीच मसूरगंज जो मालसलामी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे कुछ बदमाश के द्वारा उनके हाथ से वो झोला छीन लिया गया, उन्हें भी गिरा दिया गया। सूचना तत्काल रूप से मालसलामी एसएचओ को प्राप्त हुई। सूचना मिलने के साथ ही हमारी पुलिस की टीम एक्टिवेट हुई और सीसीटीवी फुटेज देखा गया। आसपास के जो भी विटनेस थे उनका बयान लिया गया और आसूचना संकलन किया गया। इन सभी के आधार पे घटना का सफल उद्भेदन महज कुछ घंटों में कर लिया गया और इस मामले में शामिल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही लूटे गए पैसे में से 2,01,00,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। जो 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए उनके नाम इस प्रकार है। पहला रोहन कुमार, दूसरा कुंदन कुमार, तीसरा सतीश कुमार और चौथा साहिल कुमार। ये सभी के सभी पटना सिटी एरिया के ही रहने वाले हैं। घटना के बाद इसमें से कुछ वैशाली की ओर भाग गए थे, परंतु अनुसंधान के क्रम में उन्हें कैसे भी मजबूर किया गया वापस आने के लिए और उसके बाद प्लानिंग के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लूटे हुए सामान की बरामदगी हुई। इसके साथ ही उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया और इनके पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद हुआ है। बाकी के जो 90,000 बचे हैं उसमें से करीब 75,000 का हमें क्लू भी मिला है कि वो किस अकाउंट में भेजे गए। हम उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। कुल टोटल कितने पैसे लूटे गए? जी, कुल टोटल फर्द बयान के आधार पे 3 लाख रुपए छीने गए थे और वो 3 लाख में से 2,01,00,000 रुपए बरामद कर लिए। बाकी का पैसा अपराधी बताया कहाँ के पैसे में से 75,000 के आसपास का हमें कुछ क्लू मिला है, जिस पे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। एक अकाउंट का पता चला है जिसमें उनके हिसाब से उन्होंने ट्रांसफर किया है। अभी हम बैंक से स्टेटमेंट मंगा रहे हैं और अगर उनकी बात सही निकलती है तो उस पर भी आगे कार्रवाई होगी और अदरवाइज भी जो बाकी के 90,000 रुपए है उसकी बरामदगी आपराधिक इतिहास खंगाले। बट इसमें से 1-2 व्यक्ति का शराब वगैरह में पहले जेल जाने की बात सामने आई है, परंतु अभी तक हमें रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। रिकॉर्ड में हम सर्च कर रहे हैं। मास्टरमाइंड की बात करें तो ये जो रोहन कुमार है, जिसका उम्र ये 30 वर्ष है, सभी के द्वारा बताया गया कि प्लानिंग इन्होंने करी थी। इन्होंने पहले बैंक के पास जाकर रेकी किया और ये देखा कि कौन सा व्यक्ति ये ब्रिथ टाइप का है जो एक झोले वगैरह में पैसे रख के ले जा सकता है। इनफैक्ट सीसीटीवी कैमरा देखने से ये भी ज्ञात लगा कि बैंक के अंदर जब विड्रॉल स्लिप भरते हैं तो उस समय उन्होंने देख लिया कि ये कितने रुपए के विड्रॉल स्लिप भर रहे हैं, कितने पैसे हो सकते हैं और उसके बाद जब बैंक से निकलने के बाद जब आगे बढ़े तो मौका देखकर इन बदमाशों के द्वारा इनसे पैसा छीन लिया गया। लूट में हथियार का इस्तेमाल होने की बात तो नहीं आई है, परंतु यह संभव है कि उनके पास उस समय हथियार हो और आवश्यकता पड़ने पे वो हथियार का इस्तेमाल करते हैं। हथियार किसके पास से मिला सर? हथियार इनके पास से मिला है, इन सभी के पास से मिला है और इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा बात आपको नहीं बता पाएंगे। बस एक बार हम फिर से ये अपील करना चाहेंगे, इसके पहले भी मैंने अपील किया था कि जब भी आप बैंक से विड्रॉल करते हैं तो बैंक से विड्रॉल करने के बाद उस पैसे को सुरक्षित अपनी पीठ पर बैग वगैरह में चेन में कि बंद करके ले जाए, झोले वगैरह में कभी ना ले जाए। और अगर आप कोई बड़ी राशि की निकासी करने वाले हैं तो स्थानीय थाना को आप प्रायर इन्फॉर्मेशन दें, आपको वाजिब सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी।
सर आपने बताया कि नाट्य में ज़्यादा आपको बता नहीं पाएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। गिरफ्तारी पटना सिटी एरिया से ही हुई है, जबकि इसमें से कुछ हाजीपुर भाग गए थे। ये लूट की घटना एक बड़ी घटना ही होती है। इस टाइप की जो भी अपराध होती है उसको हम काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को पटना पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। और उन्होंने जनता से यह अपील भी की है कि अगर आप बैंक जाते हैं और पैसे निकासी करते हैं तो पैसे को सुरक्षित जगह पे रख करके बैंक से बाहर निकले। हालांकि पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने यह भी बताया है कि पहले से रेकी की जा रही थी और बैंक से ही रेकी करने के पश्चात बाहर निकलने पर उस बुजुर्ग के हाथ से झोला छीन करके अपराधियों के द्वारा भाग जाया जाता है, जिस पर कुछ ही घंटे के अंदर पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी अपराधियों को जेल के पीछे भेजने का काम किया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।